हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज़्म इन इंडिया का जो पेपर था उसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये DSS 200 का जो पेपर था वो है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपदा से पूर्व का आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मॉक ड्रिल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 16 अक्टूबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 11 अगस्त 2004। ठीक है, राइट आंसर आपका सी होगा इसमें। चौथा क्वेश्चन है, आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? तो जन जागरूकता और शिक्षा, सुभेद्यता और जोखिम मूल्यांकन, वैकल्पिक तकनीकों को प्रस्तुत करना और उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव कौन कौन से हैं? तो पुल भी टूट सकते हैं, तटीय गाँव में बाढ़ और भोजन की समस्या उत्पन्न होगी, मृदा अपरदन होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सातवें का ए हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, आपदा से संबंधित तैयारी के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? तो जन जागरूकता और शिक्षा, भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन, प्रशिक्षण और अभ्यास और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आपदा प्रबंधन का उद्देश्य माना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, शवों का अंतिम संस्कार, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और आपदा पीड़ितों का पुनर्वास। ये सब जो है आपदा प्रबंधन के उद्देश्य माने जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2005 में एक्ट बना था, उससे आया था। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 12वां क्वेश्चन है, DDMA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित नहीं है? तो भूकंप तो प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात भी है, सूखा भी है, युद्ध जो होता है वो मानव कृत आपदा है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में NDRF की कितनी बटालियन है? जिसका इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की थी? तो 2016 में नरेंद्र मोदी ने इसको चालू किया था। 16वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो होनोलुलु में। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जल व पर्यावरण से संबंधित है? ठीक है, तो ओलावृष्टि, बादलों का फटना, समुद्री अपसरण, ये तीनों जो है वो जल और पर्यावरण से संबंधित। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 18वां क्वेश्चन है, NDRF का पूर्ण रूप है? तो NDRF का जो फुल फॉर्म होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, आपदा तैयारी में समुदाय भागीदारी तब करेगा जब वह, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो, आपदा प्रभाव के प्रति जागरूक हो और आपदा खतरों से परिचित हो। ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, आपदा के संदर्भ में डिस तथा आस्टर का क्या अर्थ है? डिजास्टर डिस और आस्टर से मिलकर बना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशुभ और तारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, NIDM का पूर्ण रूप क्या है? NIDM मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के लिए सबसे घातक घटना क्या है? प्रकोप, आपदा, चरम घटना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चरम घटना, एक्सट्रीम इवेंट होता है, सी। 24 क्वेश्चन है, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है? तो राज्य स्तर पर भी किया जाता है, जिले स्तर पर भी, ग्राम स्तर पर भी और उपरोक्त सभी स्तरों पर, अर्थात ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, कोई भी प्रकोप उस समय आपदा बन जाता है जब वह भूमि पर आता है, समुद्र में आता है, मानव आवासीय क्षेत्र में आता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव आवासीय क्षेत्र में जब आता है तो वो क्या हो जाता है? प्रकोप आपदा बन जाता है। तो सी राइट आंसर आपका होगा। 26 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपदा प्रबंधन चक्र का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निर्माण। एक शब्द आता है विनिर्माण, मतलब रिकंस्ट्रक्शन,
तो विनिर्माण तो होता है लेकिन निर्माण नहीं होता है, ठीक। 27वां क्वेश्चन है, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? काठमांडू में, ठीक। 28वां क्वेश्चन है, समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं? जीवन की हानि होती है, संपत्ति की क्षति होती है, पर्यावरणीय क्षति होती है, तो तीनों होते हैं, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में शामिल हैं शमन, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, आपदा प्रक्रिया में प्रतिक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक। 31वां क्वेश्चन है, सुभेद्यता विश्लेषण आपदा प्रबंधन चक्र के किस भाग में आता है? तो मिटिगेशन ए में आता है, न्यूनीकरण में, ठीक। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के जोखिम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम हैं? उचित भवन निर्माण, एक अच्छी तरह और तैयार आपदा योजना, हितधारकों के बीच जागरूकता, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, ठीक है, डी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम UNDMT किस देश में आपदाओं से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है? तो जब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र आ गया तो जितने भी उसमें देश हैं संयुक्त राष्ट्र में, तो लगभग पूरे महाद्वीप के देश शामिल हैं, तो सभी महाद्वीपों में राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन सा निकाय कर सकता है? तो आपातकाल तो कोई किसी भी प्रदेश में वहाँ का स्टेट ही कर सकता है, तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। 35 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत में कौन सा संगठन आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है? ठीक है, प्राधिकरण तो वही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बी है। 36वां क्वेश्चन है, DDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? DDMA मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसका राइट आंसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा, जिला अधिकारी के द्वारा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होने वाली आपदा कौन सी है? तो आपको पता होगा सुनामी जो है वो भूकंप से ही आता है, जब पानी में भूकंप आता है तो सुनामी आता है, ठीक। 39वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आपदा के रूप में नहीं जाना जा सकता है? तो सुनामी, महामारी, भूकंप, ये तीनों आपदाएं हैं, लेकिन निर्वनीकरण जो है ये आपदा के आने का कारण है, ठीक। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, हीट वेव कितने समय तक चलती है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कई दिन तक। कोई फिक्स नहीं है कितने दिन तक चलेगा, इसीलिए इसका कई दिन तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।